महंगाई के मारों के लिए मामूली सा रिलीफ हो गया। पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला कर लिया हुकूमत का। पेट्रोल ₹1.50 फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल जब बढ़ता है तो ₹2, ₹3, ₹5 और जब कम होता है 50 पैसे, 25 पैसे, 75 पैसे। ₹1 कम कर दिए या ₹2 कम कर दिए, कोई मसला नहीं है। हमको ज़रूरत है, ड्यूटी वाले आदमी है, जाना तो है ही है। हमने ₹200 भी कर दोगे तो वो भी मजबूरी है, हमको डालना ही पड़ना है। जब बढ़ता है तो 5-10 रुपये बढ़ता है। ₹1 कुछ पैसे कम करके आसान थोड़ी किया है। हुकूमत ने ₹1.5 पेट्रोल सस्ता करके एहसान नहीं किया। लाहौरियों ने कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल बढ़ाया रुपए में जाता है, कमी पैसे में की जाती है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी कर दी। एलपीजी ₹14 फी किलो सस्ती, मुरासला जारी। घरेलू सिलेंडर ₹166.33 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। हम सट्टाबाज व्हाट्सएप ग्रुप्स और ब्रोकर्स के जरिए काम करते हैं। शुगर सट्टाबाज वकास अशरफ के भी होशरुबा इंकशाफात। डीलर्स ब्रोकर्स के जरिए सट्टाबाजी की जाती है। शुगर स्कैंडल, जहांगीर तरीन अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा तमाम रकूम बैंकों के जरिए मुंतकिल की, टैक्स भी दिया। शुगर स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए ने JDW के CEO राना नसीम और CFO मोहम्मद रफीक को आज तलब कर लिया। JDW से ली गई मराद की तफसीलात भी तलब कर ली। किस्म के जो माफिया है उसके खिलाफ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्जा माफिया हो, सब लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। शुगर कब्जा माफिया समेत हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब ने डोर रोक बता दिया। कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। माफिया से एक इंच वागुजार करवाया जाएगा। पंजाब में चीनी की पैदावार मुकर्रर हदफ के मुताबिक हुई। बहरान के पीछे जखीरा अंदोज अनासिर हैं। वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया बोले, जखीरा अंदोजी में जहांगीर तरीन का भी किरदार होगा। शुगर मिल से चीनी नहीं उठाई जा रही। डीलर्स नेटवर्क गैर फाल हो चुका। सप्लाई चेन मुतासिर होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीफ सेक्रेटरी को खत। डीलर्स को मिल से चीनी उठाने की इजाजत देने का मुतालिबा। कोरोना के जारी है वार, शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। वायरस तबाही मचाने लगा। मजीद 29 अफराद जान की बाजी हार गए। 1627 नए केसेस रिपोर्ट। अदाकार असद मलिक में भी वायरस की तस्दीक। अवाम की लापरवाही और बेएहतियाती, कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में होलनाक इजाफा। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह सूबे भर से ज्यादा। हुकाम के मुताबिक शरह 27% तक पहुंच गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। पंजाब में सेहत का निजाम दबाव का शिकार हो चुका। वजीर आला पंजाब ने अवाम को खतरे से आगाह कर दिया। कहते हैं तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, अवाम एहतियात करें। सर्विसेज अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की खुराकें गायब। मजंग अस्पताल में खुराकें जाया। वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल टीम की कार्रवाई। जावेद साबिर नामी मुसाफिर कोरोना का मरीज निकला। कोरोना के बावजूद शारजा जाने की कोशिश। हुकाम ने मुसाफिर को महकमा सेहत के हवाले कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश। अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। हुकूमत से रोजगार छीनने के बदले राशन पैकेज देने का मुतालिबा तस्लीम न होने पर कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। इंतजामिया मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। 2 रोज के दौरान मास्क इस्तेमाल न करने पर 315 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 627 मुकदमात दर्ज हुए।
कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 6300 से जायद चालान। CTO का कहना है शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तमाम इजलास ऑनलाइन या वीडियो लिंक के जरिए होंगे। ओल्ड PND और सिविल सेक्रेटेरिएट में विजिटर्स को सुबह 9 से 11 बजे तक दाखिले की इजाजत होगी। हिदायतनामा जारी। कोरोना वायरस के पेश नज़र मज़ारात की बंदिश, महकमा औकाफ को माली खसारे का सामना। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों से मुतल्लिक समरी मुस्तरद कर दी। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। सिविल एविएशन का एयरपोर्ट स्टाफ को SOPs पर अमल दरामद का हुक्म। टास्क फोर्स तश्कील दे दी। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की सेहत खराब। शरीफ खानदान के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। मरियम नवाज के इलाज की निगरानी करेंगे। नून लीग की नायब सदर के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। राजकुमारी जो बीमार होके मौलज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आके उनकी बीमारी की तशखीस करना, तो यकीनन साथ कोई मर्ज भी लाए होंगे जिसका उन्होंने ऐलान करना होगा। उनकी सारी कारस्तानियों पे नजर है। जाली राजकुमारी इंपोर्टेड मौलिज बुलाकर इलाज करा रही हैं। फिरदौस आशिक अवान का तंज। मुआवने खुसूसी का मरियम नवाज को सोसीगैन इंजेक्शन लगाने का मशवरा। इंजेक्शन दर्द, नींद और सुकून के लिए तजवीज़ किया जाता है। बीमार क्या हुई, लरसती हुकूमत को लगा इलाज कराने बाहर जाऊंगी। मरियम नवाज का ट्विटर के मोर्चे से बाहर कहा, आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, इधर बैठकर ही आपका इलाज जारी रखूंगी। यूसुफ रजा गिलानी अपने 31 वोट लेकर आए। मिलकर चेयरमैन सेनेट को हटा देते हैं। राना सनाउल्लाह की पेशकश। कहते हैं हफीज शेख के जाने से फर्क नहीं पड़ता, पूरा IMF यहां आकर बैठा है। कई रोज गुजर गए, पंजाब हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जो तौहीन अदालत है। बल्दियाती नुमाइंदों का मुश्तरका एलानिया। 2 अप्रैल को बल्दियाती दफातर में जाकर कंट्रोल लेने का ऐलान। CTD की महमूद बूटी के इलाके में कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल करीम और अब्दुल बासित के नामों से हुई। असलहा, धमाका खेज मवाद, फोन बरामद। फैक्ट्री एरिया के इलाके में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से तबाही। घर में शोले भड़क उठे। बाप और बेटी झुलसकर शदीद जख्मी। फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई, आग पर काबू पाया। गार्डन टाउन में 30 बरस के नौजवान की खुदकुशी। ज़ेरे तामीर प्लाजे से कूदकर जान दे दी। शनाख्त न हो सकी। शफीकाबाद के इलाके में घर से ख्वाजा सरा की फंदा लगी हुई लाश बरामद। डिफेंस A की हुदूद में ओबाशों का इंटर के तालिब इल्म पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने अतीक को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान अतीक को अगवा कर ले गए। वाक़े की फुटेज लाहौर रंग ने मौसूल कर ली। फिरोजवाला कारखाने में डकैती। 3 डाकुओं ने मालिक और गाहकों को यरकमाल बनाकर लूट मार की। नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। डकैती की फुटेज लाहौर रंग ने हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों की हफ्तावार छुट्टी का शेड्यूल कंप्यूटराइज कर दिया गया। सिस्टम में दर्ज तफसीलात तब्दील नहीं की जा सकेंगी। एहलकारों को बजरिया SMS छुट्टी की इतला होगी। मुरासला जारी। CCPO लाहौर से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स की मुलाकात। ताजरों का बदमाशों कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। गुलाम महमूद डोगर ने ताजरों के मसाइल सुने, फौरी हल करने के अहकामात दिए। ओवरसीज कमीशन मुल्तान के दफ्तर पर हमला। इंदराज मुकदमे में अदम ताउन पर ओवरसीज कमीशन पंजाब का IG को खत। वजीर आज़म को खत लिखने का भी फैसला। वाक़े की वीडियो भी IG को भिजवा दी गई।
بے ہنگم اور ہوا کے دوش پر جھولتے تار، لیسکو کا ترسیلی نظام تباہ، شاہدرہ، شالیمار، مغل پورہ، صدر، بادامی باغ، ہربنس پورہ، شاد باغ کے ٹرانسفارمر اوور لوڈ، ٹرانسفارمرز جلنا معمول بن گیا۔ بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے لیسکو کے فیلڈ افسران تعاون نہیں کر رہے، ایف آئی اے کی لیسکو چیف کو خط، کہا فیلڈ افسر بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کراتے ہیں، ایف آئی اے کو نہیں بتاتے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، خواجہ آصف کو 8 اپریل کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم، پنجاب حکومت کو غیر ضروری رعایت دینے سے گریز کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔ صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن کی واسطہ ہیڈ آفس گلبرگ آمد، راجہ یاسر ہمایوں نے ہیڈ آفس میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، حکام کی شہریوں کو پانی کی دستیابی کمی کے حوالے سے بریفنگ۔ گورنر نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے خاتمے کا کوئی مراسلہ جاری نہیں کیا، گمراہ کن پروپیگنڈا افسوسناک ہے، فردوس عاشق اوان نے کہا جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے۔ پنجاب میں گندم کی خریداری مہم آج سے شروع ہوگی، وزیر خوراک کا اعلان، خریداری کا ہدف 3.5 سے 5 ملین میٹرک ٹن مقرر کر دیا، کسانوں کو باردانے کی تقسیم کا بھی آغاز۔ واسا کی رواں ماہ میں ریکارڈ ریکوری، مارچ میں 54 کروڑ 95 لاکھ سے زائد کی ریکوری کی، ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا کہنا ہے کورونا کے باوجود ریونیو کے عملے نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ 25 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے، رجسٹرار ہائی کورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا، ججز کو 2 اپریل کو نئی تعیناتی پر چارج سنبھالنے کی بھی ہدایت، تبادلوں سے متعلقہ حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ پی ایس ایل میچز جون میں کرانے کی منصوبہ بندی، مقامی ہوٹل میں بایو سیکیور ببل بنانے کے لیے غیر ملکی کمپنی سے مذاکرات آخری مراحل میں، 25 مئی سے بیشتر غیر ملکی کھلاڑیوں کی دستیابی کا امکان۔ T20 ٹیسٹ ون ڈے کی رینکنگ جاری، بابر اعظم کی T20 میں تیسری پوزیشن برقرار، محمد عامر ون ڈے رینکنگ میں 9ویں نمبر پر، ٹیسٹ رینکنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ 10 میں نہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں تنازعات کا معاملہ سنگین، پی ایف ایف پر پابندی لگنے کا خدشہ، فیفا کے نوٹس کے باوجود اشفاق حسین گروپ نے فیفا ہاؤس چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ فیفا فٹ بال ہاؤس پر قبضے کا معاملہ، وزیر کھیل نے تنازع حل کرنے کے لیے کمر کس لی، رائے تیمور بھٹی کا فیفا نارملائزیشن کمیٹی اور انجینئر اشفاق گروپ سے رابطہ، معاملہ مل کر حل کرنے کی اپیل۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا اجلاس، جنرل کونسل اجلاس میں صدر آئبہ کی طرف سے لیٹر مسترد، چیئرمین پی بی ایف اور دوسرے عہدیداروں پر اعتماد کا اظہار۔ اور لاہور کے تاریخی مقامات غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز، جمہوریہ چیک کے سیاحوں کا مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں کا دورہ، تاریخی مقامات کی سیر کی۔